लास वेगस की गलियों में अब डर और मौत छा गई है। एक रहस्यमयी बॉक्स ने शहर में ज़ॉम्बीज़ को आजाद कर दिया। मरे हुए उठ खड़े होते हैं और कोई भी सुरक्षित नहीं। हर कदम पर हमला, हर मोड़ पर खतरा। अब बचना नामुमकिन है। क्या कोई इस आतंक से बाहर निकल पाएगा? फिल्म की शुरुआत में अमेरिकन सोल्जर्स की एक स्क्वाड एक मिस्टीरियस बॉक्स ले जा रही होती है। उन्हें नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन हेवी सिक्योरिटी देखकर साफ है कि मामला सीरियस है। शाम हो रही है, सूरज ढलने वाला है। अचानक ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटकता है और सामने से आ रही कार में टक्कर मार देता है। दोनों गाड़ियां जल उठती हैं और बॉक्स उछलकर बाहर गिर जाता है। स्क्वाड लीडर तुरंत हेडक्वार्टर को कॉल करता है। एचक्यू को जैसे ही पता चलता है कि बॉक्स डैमेज हो गया है, वो पैनिक कर जाते हैं। वो कहते हैं, भागो जितना दूर हो सके। बॉक्स से एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। वो पास के सोल्जर पर झपटता है। वो चीज टैंक जैसी स्ट्रॉन्ग है। बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ ही पलों में पूरी स्क्वाड बुरी तरह मारी जाती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। मरे हुए सोल्जर्स अपनी आंखें खोलते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर के पीछे चलते हैं और दूर दिख रही लास वेगास की लाइट्स को देखते हैं। जल्दी ही चमकता शहर लिविंग हेल बन जाता है। पूरी सिटी ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज से भर जाती है। मिलिट्री आती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सारी फायर पावर के बावजूद ग्राउंड ट्रूप्स खत्म हो जाते हैं। लोकल्स जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ के सामने टिक नहीं पाते। गवर्नमेंट को सिटी बंद करके छोड़नी पड़ती है। बस कुछ लकी लोग ही बच पाते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 4 दिन में टैक्टिकल न्यूक गिराया जाएगा। बॉर्डर के पास क्वारंटीन कैंप्स खाली किए जाते हैं। ये वो सर्वाइवर्स हैं जिन्हें वायरस फैलने से रोकने के लिए रोका गया है। स्कॉट भी उन्हीं में से एक है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बचाने की वजह से वो कैंप में नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ भी बेकार है। वो एक लोकल जॉइंट में बर्गर्स फ्लिप कर रहा होता है। तभी कसिनो टाइकून ब्लाई तनाका आता है। तनाका बताता है कि वेगस स्ट्रिप के नीचे वॉल्ट में $200 मिलियन पड़े हैं। वो स्कॉट को 50 मिलियन ऑफर करता है कि न्यूक गिरने से पहले वो पैसे निकाल लाए। स्कॉट सोचता है और जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। यस कहने के बाद स्कॉट अपनी टीम बनाता है। सबसे पहले मैरिया, उसकी पुरानी दोस्त, फिर वेंड्रोहे को लाता है। तीनों पहले भी साथ फाइट कर चुके हैं, लेकिन और लोग चाहिए। वो मैरियन को ढूंढते हैं, जो प्रो पायलट और मैकेनिक है। फिर माइकी और चेम्बर्स आते हैं, जो खुद को ज़ॉम्बी किलिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं। लुडविग आता है, जो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है। टीम पूरी होते ही तनाका मिशन समझाता है। वेगस नो फ्लाई जोन है, अंदर उड़ नहीं सकते, इसलिए वॉल्ट तक 2 किलोमीटर पैदल जाना होगा। पावर चालू करनी है, 3 ट्रैप्स पार करने हैं और रूफटॉप पर पड़े रेस्क्यू चॉपर को ठीक करना है। तनाका मार्टिन को साथ भेज देता है। पहली प्रॉब्लम क्वारंटीन कैंप से सिटी में घुसना है। स्कॉट की बेटी केट वहीं मिलती है। वो लिली नाम की स्मगलर से मिलवाती है। लिली ने केट की दोस्त गीता को पहले ही सिटी भेज दिया था। केट गुस्से में टीम के साथ जाने की जिद करती है। लिली की मदद से सब वेगस के रूइंस में घुसते हैं। सिटी तबाह है। ज़ॉम्बीज कम हैं क्योंकि ज्यादातर धूप में स्लो हो जाते हैं। अचानक ज़ॉम्बी टाइगर दिखता है, लेकिन घूम कर चला जाता है। लिली बताती है वो गार्ड पेट है। तभी लिली बर्ट को गोली मार देती है। बर्ट कैंप गार्ड था जो औरतों को अब्यूज करता था। असल में वो सैक्रिफाइस था। तभी 2 अल्फाज आते हैं, जिनमें एक तेज फीमेल ज़ॉम्बी है। लिली बताती है अल्फा स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बर्ट को उन्हें रोकने के लिए दिया गया था। अल्फास बर्ट को घसीटकर बिल्डिंग में ले जाते हैं। वहीं अल्फा किंग ज्यूस रहता है। केट को लगता है गीता अंदर है, लेकिन स्कॉट मना कर देता है। मिशन पहले है। बर्ट ज़ॉम्बी नेस्ट में मरता है, जहां डिसिप्लिन्ड अल्फास भरे पड़े हैं। अल्फा किंग और उसकी क्वीन पैक को रूल करते हैं, और क्वीन प्रेग्नेंट है। लगता है जैसे छोटे ह्यूमन ट्राइब की तरह रहते हों। लिली कहती है कि ज़ॉम्बीज की नजर से दूर रहो। वे बिल्डिंग से गुजरने का फैसला करते हैं। अंदर हॉलवेज शैम्बलर से भरे हैं, जो अंधेरे में सो रहे हैं। स्कॉट गोस्ट की तरह चुपचाप आगे बढ़ता है। मार्टिन, जो तनाका ने भेजा था, शरारत करने लगता है। जब कोई देख नहीं रहा, वो ग्लो स्टिक ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंक देता है। चेम्बर्स, जो पीछे है, रास्ते में डायरेक्टली ट्रैप में चली जाती है और आवाज कर देती है। सेकंडों में वो सराउंडेड हो जाती है। माइकी उसकी पीड़ा खत्म करने के लिए उसके बैक का गैस कैनिस्टर मार देता है। धमाका होता है और फायर चैम्बर्स और ज़ॉम्बीज को निगल लेती है। बाकी टीम होर्ड से बचकर डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। कैसीनो में कुछ ज़ॉम्बीज हटाते हैं। स्कॉट असाइनमेंट्स बांटता है। मार्टिन पेरीमीटर पेट्रोल करने लगता है और शैडी दिखता है। मरिया मैरियन को रूफ पर छोड़ नीचे लौटती है। मैरियन ब्रोकन हेलीकॉप्टर रिपेयर शुरू करती है, जो नाइटमेयर जैसा काम है। स्कॉट और क्रू जनरेटर चालू करते हैं और कैसीनो लाइट्स से अलाइव दिखने लगता है।
बेसमेंट में वैंडर रोहे, माइकी और लुडविग वॉल्ट तक पहुंचते हैं। हेवी डोर्स पार कर ज़ॉम्बी से ट्रैप्स ट्रिगर करते हैं। सेफ तक पहुंचते ही लुडविग काम शुरू करता है। बाहर मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन को देखता है और रेडी है। मार्टिन क्वीन पर कैप्चर वायर मारकर उसे जमीन पर दबा देता है। गार्ड को मारने के बाद वो और ब्रूटल हो जाता है और क्वीन का सिर काट देता है। क्वीन हॉरिफाइंग स्क्रीम मारती है जो अल्फा किंग तक सुनाई देती है। लिली शॉक में है लेकिन मार्टिन परेशान नहीं होता। वो मुस्कुराता है। गवर्नमेंट इसे ज़ॉम्बी आर्मी बनाने के लिए यूज कर सकती है। सिचुएशन बिगड़ती है जब सरकार डिसाइड करती है कि न्यूक एक दिन पहले गिराया जाएगा। टाइमलाइन सिर्फ 90 मिनट रह जाती है। स्कॉट और क्रू वॉल्ट की तरफ भागते हैं। लुडविग सिर्फ 30 मिनट में सेफ क्रैक कर देता है। वॉल्ट कैश से भरपूर है। टीम एक्साइटमेंट में थोड़ी देर खो जाती है, फिर काम में लग जाती है। बैग्स में पैसे भरने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अल्फा किंग ज़्यूस सीधे उनके पास आ रहा है। ज़्यूस को पता चलता है कि उसकी क्वीन और अनबॉर्न चाइल्ड मर गए हैं। वो ज़म्बी हॉर्स पर सवार है, स्टील मास्क पहनता है और स्पीयर लेता है। उसकी एक वेव से ज़म्बीज कैसीनो में टाइडल वेव की तरह घुस जाते हैं। कैश पैक करते समय स्कॉट देखता है कि केट मिसिंग है। पता चलता है वो ज़ॉम्बी नेस्ट गई है गीता को ढूंढने। स्कॉट उसे बचाने निकलता है और मरिया उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर की तरफ बढ़ती है, ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। झट से ज़ॉम्बी मरिया का नेक तोड़ देता है। स्कॉट हार्ट ब्रेक में रैम्पेज पर निकलता है, हर ज़म्बी मारता है। अल्फास बहुत फास्ट हैं और स्कॉट को पूरी ताकत लगानी पड़ती है उन्हें मारने के लिए। एलिवेटर मॉन्स्टर्स से भरा होने की वजह से बाकी टीम ऑल्टरनेटिव राउट ढूंढती है। वांदरोहे और लुडविग कैश लेकर भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज एलिवेटर्स को तोड़ चुके हैं और बेसमेंट में घुस रहे हैं। ज़्यूस भी आता है और दोनों रियलाइज करते हैं कि ट्रैप्ड हैं। उसे फायर करते हैं, लेकिन स्टील मास्क बुलेट प्रूफ है। एमो खत्म होने पर ब्रूटल फिस्ट फाइट शुरू होता है। ज़्यूस बहुत स्ट्रांग है और वैंदरोहे को ओवरपावर कर देता है। लास्ट मोमेंट में लुडविग वैंदरोहे को वॉल्ट में धकेलता है। वो खुद सैक्रिफाइस करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर हेवी डोर बाहर से लॉक कर देता है। स्कॉट की टीम सर्विस टनल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेटर मार्टिन पहले निकलकर हैच लॉक कर देता है और सबको फंसा देता है। वो अपना सच बताता है कि उसका असली मिशन हमेशा क्वीन का सिर था। वो कहता है कि सिर वॉल्ट के सारे पैसे से 10 गुना वैल्यूएबल है। मार्टिन लॉबी पहुंचता है और बैग खोलकर प्राइस देखने लगता है, लेकिन सिर के बजाय मनी काउंटिंग मशीन होती है। पता चलता है कि लिली जी ने उसे पहले ही वॉल्ट में स्वैप कर दिया था। मार्टिन गुस्से में आता, लेकिन तभी ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है। मार्टिन ट्रिगर भी नहीं खींच पाता कि टाइगर उसे फाड़ देता है। टनल में स्कॉट हार नहीं मानता। वो वैंडरोहे की सर्कुलर सॉ लेता है और मेटल में छेद काट कर सबको बाहर निकालता है। क्रू कैसीनो लॉबी पहुंचता है, लेकिन वहां हजारों ज़ॉम्बीज हैं। मैसिव फायर फाइट होती है, लेकिन अल्फास रोकना मुश्किल है। केओस में माइकी को आर्म काट लिया जाता है। वो ग्रेनेड से खुद एक्सप्लोड कर देता है और ज़ॉम्बीज को भी मारता है। अंत में स्कॉट और लिली ही बचे हैं। वे रूफटॉप की तरफ भागते हैं, लेकिन चॉपर अब भी फाइनल ट्यून अप में है। तभी ज़्यूस पकड़ लेता है। लिली जल्दी सोचती है और क्वीन का सिर निकालकर ज़्यूस को डिस्ट्रैक्ट करती है। स्कॉट हेलीकॉप्टर में चढ़कर एस्केप कर जाता है, लेकिन लिली ज़्यूस की स्पीयर से वॉल पर पिन हो जाती है। ज़्यूस वहां नहीं रुकता और नेस्ट की तरफ भागता है। स्कॉट भी सीधे नेस्ट की तरफ जाता है, अपनी बेटी केट को बचाने। चॉपर लैंड होते ही स्कॉट बिल्डिंग में रश करता है। ज़ॉम्बीज हंट पर गए हुए थे। केट पूरे बिल्डिंग में खोजकर गीता को रेस्क्यू कर लेती है। एस्केप करते समय वे वापस आने वाले ज़्यूस से टकराते हैं। केट डेस्परेटली फायर करती है जब तक स्कॉट बैकअप के साथ नहीं आता। स्कॉट पावरफुल ग्रेनेड से ज़्यूस को ब्लास्ट कर देता है और वे रूफटॉप पर स्क्रैम्बल करते हैं। मैरियन पीछे नहीं छोड़ती। वो वापस आकर चॉपर में जंप करती है। वे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लेकिन रिलेंटलेस ज़्यूस अभी भी पीछे है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लिफ्ट ऑफ होता है, ज़्यूस हवा में जंप कर कैबिन में लैंड कर जाता है। इम्पैक्ट से चॉपर लगभग कंट्रोल खो देता है, लेकिन मैरियन उसे संभाल लेती है। स्कॉट और ज़्यूस का ब्रूटल शोडाउन होता है। फाइट में मैरियन क्रॉस फायर में फंसती है, लेकिन टफ रहती है और चॉपर ब्लास्ट जोन से बाहर निकाल देती है। स्ट्रगल में ज़्यूस स्कॉट के आर्म को काट लेता है। स्कॉट मौका पाकर ज़्यूस को फाइनली मार देता है। कुछ सेकंड बाद न्यूक एक्सप्लोड करता है और शॉकवेव चॉपर को जमीन में पटक देती है। लकीली केट सेफ है और स्कॉट क्रैश से बच जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी वायरस उसके शरीर में फैल चुका है। धीरे धीरे वो पागल होने लगता है और हार्ट ब्रोकन केट को अपने पिता को शूट करना पड़ता है। सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए। वैंडरोहे वॉल्ट में न्यूक्लियर ब्लास्ट से सर्वाइव कर जाता है। वो रूइंस से निकलता है। कैश के बैग्स लेकर वेस्टलैंड में अकेले चल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। वैंडरोहे प्राइवेट जेट पकड़ता है मेक्सिको के लिए।
मिड फ्लाइट उसे बुरा लगता है और बाथरूम जाता है। मिरर में देखता है आर्म पर बाइट मार्क। उसे पता चलता है कि वो नया कैरियर है। प्लेन जैसे ही मेक्सिको सिटी लैंड करता है, नाइटमेयर फिर से शुरू होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।